हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहाँ भी होंगे एकदम खुश होंगे और मेरी तरह ही दुर्गा नवमी बना रहे होंगे। तो आज है दुर्गा नवमी और आज मैं कन्या का भोजन तैयार कर रही हूँ। आई होप कि आपने इस नवरात्रि अपना जो त्यौहार है बहुत अच्छे से बनाया होगा। खूब डांडिया रास गरबा खेला होगा और माँ की आराधना की होगी, पूजा पाठ की होगी, घर में 9 दिन उत्सव के रहे होंगे। तो ऐसा ही माहौल मेरे साथ भी रहा है। तो वैसे तो घर में 9 दिन पूजा रहती है मेरे, इसीलिए मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। तो मैंने जो भी किया डांडिया या वगैरह वो घर पर ही किया। लेकिन आज मैं नवरात्रि नाइट्स के लिए जाने वाली हूँ ग्रैंड शेखावाटी, जहाँ पर आज इवेंट होने वाला है डांडिया गरबा का। आज मेरे 9 दिन की पूजा कंप्लीट होती है तो मैं घर को छोड़ सकती हूँ, अदरवाइज मैं घर नहीं छोड़ती हूँ जब तक पूजा घर में रहती है। और या फिर कोई जो पीछे से संभालने वाला हो तो फिर मैं बाहर जाती हूँ। तो इस बार कोई था नहीं तो मैं गई नहीं। और अभी मैं बना रही हूँ कन्या का भोजन। सुबह के झाड़ू पोछा बर्तन जितने भी सुबह के काम थे वो सब कर लिए हैं। मंदिर मैंने साफ कर दिया है और अभी नरेश गए हैं मार्केट थोड़ा सा सामान लेने के लिए, कन्याओं के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो ताज़ा मिलेंगे सुबह सुबह, इसीलिए वो बोले कल सुबह ताज़ा ही ला दूँगा। और मैं यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो गाइस मेरा काम तो लगभग हो चुका है और मैंने हलवा भी बना लिया है और उसके बाद में है वो मुझे आटा लगा के सिर्फ पूड़ियाँ सेकनी होगी। नरेश मार्केट गए हुए हैं तो वो भी आ चुके हैं और पूजा की भी तैयारी मैंने सुबह ही कर ली थी। आज मैं बहुत सुबह जल्दी उठ के मैंने पूरे घर की सफाई की। उसके बाद में पूजा की जो मंदिर है वो पूरा रेडी किया और अभी है वो मैं पहले भोग का सामान तैयार कर रही हूँ। जब मैं चाय पी रही थी उसी वक्त बच्चे आ गए थे, सुबह लगभग 7:30-8 बजे के करीब ही। तो मैंने बोला कि मेरा जो काम है वो 10:30 बजे तक रेडी होगा तो तुम उस वक्त हो जाना। तो बच्चे तो चक्कर निकाल ही रहे हैं सुबह से और वो वेट कर रहे हैं कब ताई जी का पूजा का काम कंप्लीट होगा। तो मैं अभी पूरियाँ निकालना शुरू मैंने कर दिया है। पूरियाँ निकालते ही मैं पहले लगाऊंगी भोग और फिर हम करने वाले हैं आरती। हंसिका आ चुकी है, आज वो स्कूल नहीं गए हैं दोनों ही बच्चे और मैंने बोला कि कुछ और काम तो नहीं करना लेकिन जस्ट मेरा शूट कर दो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं हर काम में बहुत अकेली हो चुकी हूँ। लगभग 2-2.5 महीने हो गए मेरे पास मेड नहीं है काम करने के लिए, ना ही कोई हेल्पर है। मैं अपने काम खुद ही मैनेज कर रही हूँ, चाहे वो शूट का हो चाहे कुछ भी हो। बीच में 10 दिन के लिए सुमन वापस आई थी लेकिन फिर उसका कंटिन्यू छुट्टियां चल रही हैं और अभी वो काम छोड़ के चली गई है नवरात्रि में ही। तो हर काम के लिए मैं अकेली हो चुकी हूँ लेकिन फिर भी मेरे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। माता रानी की कृपा है और उनका दिया आशीर्वाद है कि आज भी इतनी सारी हिम्मत ताकत आ ही जाती है, शक्ति मिल ही जाती है कि कोई भी काम मेरा ना रुके और मैं कंटिन्यू किए जा रही हूँ। तो मैनेज होंगे सारे काम लेकिन अपने तरीके से कुछ स्ट्रेटजीज बदलनी होगी मेरी अपने काम करने के तरीके की। बाकी तो अब इतनी जल्दी दूसरी मेड मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसी मैं चाहती हूँ और जिसके साथ मुझे कंफर्टेबल लगे वैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। और मैं चाहती थी कि नवरात्रि है वो सुमन आए और मेरा कम से कम ये काम तो अच्छे से कर दे, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया तो कोई बात नहीं। ये सारी नेगेटिव बातें आज मुझे करनी भी नहीं है, इसके लिए हम अलग ब्लॉग लेंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन काफ़ी चीज़ें ये वक्त सिखा जाता है कि किसी पर भी डिपेंड रहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सेल्फ डिपेंड हो यानी खुद का काम खुद ही करो। हम ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं उससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है और ज़्यादा हम जब किसी को अहमियत भी दे देते हैं ना तब भी बहुत तकलीफ़ हो जाती है हमें, कि जब वो धोखा दे या फिर कुछ ऐसा करे जिससे हमारा मन ख़राब हो। तो ये वक्त हुआ है ऐसा कि मेरा चाहे मैंने रक्षाबंधन मनाया हो, मैं पहली बार भाई के घर पर गई थी और सुमन ने पीछे से छुट्टियां ले ली और उससे पहले भी वो छुट्टी पर ही थी। उसके बाद में मेरे गणपति पर भी वो नहीं थी।
मैं बहुत मुश्किल से अपने काम को मैनेज कर पाई। और अभी जस्ट नवरात्रि स्टार्ट था कि उसने काम छोड़ दिया, तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन स्टिल मैं अपने काम पर इतना फोकस्ड थी कि मैंने अच्छे से मैनेज करके अपनी नवरात्रि पूर्ण की। मेरा नवरात्रि का थोड़ा व्रत यही रहता है कि मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, सिर्फ एक टाइम खाने के अलावा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, ना सागार वगैरह कुछ भी। और घर के इतने सारे काम थे, सारी साफ़ सफाई, और बच्चों का एग्ज़ाम एग्जैक्ट नवरात्रि के पहले दिन से स्टार्ट हो चुका था, यानी हाफ ईयरली उनकी दोनों की स्टार्ट हो चुकी थी। फिर भी स्टिल बच्चों का स्टडी लेना और नवरात्रि और पूजा पाठ, ये सब मैनेज करना मेरे लिए बहुत कठिन था। लेकिन जैसा कि पता ही है कि सारी कामों को करने की शक्ति हमें माँ से ही मिलती है, और उनकी बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है कि आज भी मैं काम से घबराती नहीं हूँ, और स्टिल जब भी मेरे ऊपर कोई भी काम आन पड़े तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज उसको कर ले जाती हूँ। और अभी भी वैसा ही हुआ, नवरात्रि पूर्ण हुई और अभी कन्याएं आ चुकी हैं, तो कन्याओं का चलो स्वागत करते हैं। और मैंने रख लिया है यहाँ पर दूध और फ्लावर्स और पानी। तो सबसे पहले हम उनके पैर है वो धोएंगे, और उसके बाद में तिलक करके उनके मेहंदी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने बच्चों का स्वागत करना स्टार्ट कर दिया है। छोटी बच्ची के ऊपर पानी डालते ही वो रोने लग गई, शायद उसे लगा कि मैं उसे नहलाऊंगी, तो नरेश ले गए उसे। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये सब ऐसे लग रहे हैं जैसे लड़के हैं। तो मैं इन सबको पूछ रही थी कि तुम लड़को हो या लड़की हो या लड़का हो, तो ये सब लड़कियां थी जो कि लड़के जैसे लग रही थी। तो यहाँ पर सब बच्चों के मैंने पैर धोए, और उसके बाद में सब बच्चे बहुत वेट कर रहे थे, और सुबह से ही उनका आना जाना चालू था मेरे घर पर कि ताई जी का काम ख़त्म होता है। और रियली जब ऐसे बच्चों का प्यार मिलता है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है मुझे कि चलो कोई तो है जो पूछता है। तो बच्चे को जब भी ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होता है ना, बच्चे मेरे पास आ ही जाते हैं। ऐसे तो वो बच्चे खेलने के लिए आते ही हैं गार्डन, और मेरे घर के चारों तरफ वो भाग दौड़ सब खेलते ही रहते हैं। लेकिन स्पेशली जब ऐसा त्यौहार आता है तो उनको बड़ी उम्मीद रहती है कि ताई जी कुछ ना कुछ करेंगे। तो आज सभी बच्चे आ चुके थे सुबह ही, और फिर मैंने उनको टाइम दिया कि मेरे पास तुम 10:30-11 बजे के करीब आ जाओ, तब तक मेरे सारे काम फिनिश हो जाएंगे। वैसे तो मैं बहुत जल्दी उठी थी, लेकिन फिर भी सारे काम मैनेज होते होते लेट हो ही जाती है। और आज जैसा कि पता ही है कि मुझे गरबा नाइट में भी जाना है, तो उसके लिए जो ड्रेसअप मैंने तैयार किया है वो भी मैंने खुद से हाथों से तैयार किया है, और मैं उसका लुक भी आपको दिखाऊंगी। और मुझे जितना मैंने सोचा था उतना मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी। और साथ ही आपने देखा होगा, इसलिए मैंने इस बार मैंने नवरात्रि में भी 9 माताओं का अलग अलग शूट किया था, तो उसकी वजह से उनकी शूटिंग फिर उनकी एडिटिंग सब में मुझे इतना टाइम लग रहा था, और इतना मैं सो भी नहीं पा रही थी बराबर से, और काम का इतना प्रेशर था, तो उसकी वजह से सारे काम अच्छे से नहीं मैनेज हो पाए। और जो मटेरियल वगैरह थे वो मैं पहले से ही कलेक्ट कर चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम मिल रहा था मैं रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि नवरात्रि में तो मैं नहीं बाहर निकल पाती हूँ, लेकिन नवरात्रि जैसे ही मैं समापन करूँगी मैं ज़रूर एक इवेंट ज़रूर मुझे ज्वाइन करना है। मुझे गरबा डाल के आना है माता माई का, तो मुझे जाना ही है। तो ये मेरा एक मेंटलिटी ऐसी थी। तो मैं शुरू से ही ये सोच रही थी कि ऐसा कोई इवेंट कहीं पर हो जो कि मेरा नवरात्रि ख़त्म होने पर हो। तो मुझे वो इवेंट ग्रैंड शेखावाटी से दिखा। जैसे ही मैंने उनका ऐड दिखा, मैंने अपने पासेस बुक करा लिए। तो मेरे पासेस बुक हो चुके हैं आज के लिए। मैंने वहाँ पर कॉल कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर मेरी जानकारी है। तो मैंने उनको कॉल किया कि आप मेरे लिए पासेस रखना, मैं आऊँगी। और आज ये सारा काम करना है। बच्चे जाने के बाद में मुझे पूरा क्लीन अप करना है, वापस बर्तन वगैरह और पूरा क्लीनिंग घर का, और उसके बाद में बच्चों को रेडी करना है और मुझे खुद को रेडी होना है। और मेरा जो लहंगा है वो मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि वो जैसा मैंने सोचा था उतना प्रॉपरली मैं उसको नहीं रेडी कर पाई। और ये गुड़िया है, अब रोने लग गई है। वैसे तो बहुत शांत है, लेकिन अभी उसको नए चेहरे दिख रहे हैं। ये हमारे पड़ोस में ही हैं, और इस बार डिप्सी नहीं आई है, डिप्सी की फैमिली में से है ये डिप्सी इस बार अपनी ननिहाल गई हुई है।
तो ये उसी की बहन है, चाचा ताऊ की। तो इस बार वो आई है, तो काफ़ी क्यूट है, लेकिन रो रही थी तो नरेश उसको खिला रहे थे। और सबसे पहले मैंने उसका तिलक कर दिया, क्योंकि बच्ची है, छोटी है, तो रोने लग जाती है। वो मुझे देखे जा रही थी एक टक, और मुझे देखने के बाद में वो चुप हो गई कंटिन्यू कि ये क्या कर रही है। तो वो देखो उसके आंसू आए हुए हैं, और मैं नरेश को वही बोल रही हूँ कि ज़्यादा रुलाओ मत बच्चे को, ले जाओ, मैं सबसे पहले उसका तिलक कर देती हूँ। तो थोड़ा सा ही मैंने अपने हाथों से उसको खिलाया, वो खाने को भी रेडी नहीं थी। तो अभी वो मेरी तरफ घूर रही है, और उसको मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे मैं अपनी मम्मी जैसी लग रही हूँ, इसलिए वो चुप हो गई है मुझे देखकर। बहुत क्यूट बच्चा है। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने उसका तिलक कर दिया है, और बच्चे सभी खाना खा रहे हैं। तो बच्चों को और भी जगह जाना है आज के दिन, तो इन कन्याओं को फुर्सत नहीं है, बोल रहे हैं ताई जी हमको 2 जगह और जाना है। तो मैंने उनको बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाना डाला, ताकि बच्चे और जगह जाएंगे तो बीमार ना हो जाए ज़्यादा खा पी कर। तो बच्चों का जल्दी जल्दी मैंने तिलक किया, और अब मेरा सेकंड प्लानिंग वही है कि थोड़ा सा वीडियो वगैरह जो अभी बने हैं उनकी एडिटिंग करूँगी। खाना खाऊँगी सबसे पहले, मेरा व्रत का करना है मुझे। तो आज मेरा लास्ट व्रत है, और मैं खाना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, और एडिटिंग करके वीडियोस लगाने हैं। उसके बाद में दोनों बच्चों को तैयार करना है। हंसिका तो फिर भी हो जाती है, लेकिन उसका ड्रेस मुझे ही रेडी करके देना पड़ता है। हंसिका का भी प्री बोर्ड चालू था, और ट्विंकल के भी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो दोनों ही बच्चों को मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। तो उन बच्चों के दोनों के ड्रेस वगैरह मेरे को ही रेडी करके देने हैं। मेरे को तो इन दिनों बिल्कुल वक्त नहीं मिला कि मैं पहले से कुछ तैयारी कर सकूं। मेरा लहंगा ज़रूर मैंने तैयार किया, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में, लेकिन जैसा सोचा था उतना मैं उसमें नहीं कर पाई। फिर भी जैसा भी रेडी हुआ है हम पहनेंगे उसे। और वही सोच रही थी। बच्चे सारे एक साथ में आ गए थे, लड़कियां वगैरह जितनी भी मैंने बोल रखी थी। बोला तो मैं बोलती तो किसी को नहीं हूँ, बच्चे खुद भी आ जाते हैं मेरे पास में। तो जितने बच्चे आने थे वो आ गए, लगभग 9 कन्याएं तो मेरी कब की हो चुकी है। फिर भी मैं एक्स्ट्रा 20-25 बच्चों को लेके चलती हूँ। इनके बाद भी बच्चे और आए थे, लेकिन उनका शूट वगैरह नहीं कर पाया। फिर मैं सारा काम समेटने में लग गई थी। तो बच्चे तो बहुत आए थे, और मैं सभी बच्चों को बोलती हूँ कि सब आ जाया करो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 9 कन्याओं का ही वेट करूं। बच्चे कम से कम 25 से 30 बच्चे मेरे पास आते ही आते हैं। तो सारे बच्चे आ गए, और अभी मैं सबको बोल रही हूँ सब सोफ़े पर बैठ जाओ, हम थोड़ा सा फ़ोटो शूट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं बच्चों के साथ में फ़ोटो शूट। और इसके बाद में तो और भी बच्चे हैं जो इधर खाना खा रहे हैं, और भी बहुत बच्चे थे, लेकिन फ़ोटोशूट सिर्फ इनके साथ में। ये देखो ये 2 लड़कियां भी और आ गई हैं। फ़ोटोशूट इनके साथ में हुआ, क्योंकि अब मुझे समेटना है मेरा सारा काम, और फिर करनी है रात की तैयारी, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी बच्चे तो जा चुके हैं, और हंसिका और सब रेडी हो चुके हैं, और मैं अपना लहंगा है वो नरेश को दिखा रही हूँ। नरेश बाहर खड़े थे, और मैं उनको बोल रही थी कि मैं बहुत ही हल्की लग रही हूँ, क्योंकि मेरा जो मशीन का जो नीडल है वो पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि ये जो डायमंड्स लगे हुए हैं दुपट्टे में, उसके ऊपर सुई आ गई थी, तो वो नीडल है वो टूट चुकी थी। और मैं वो नरेश को वही बोल रही थी, अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत हल्की सी लगूंगी। तो नरेश ने बोला तू टेंशन मत ले, तू रेडी हो, इसको पहन के हैवी लुक आ जाएगा, तू अपना मेकअप वगैरह कर तो हैवी लुक लगेगा। तो वाकई में तैयार होने के बाद में जो ड्रेस का लुक आया वो काफ़ी अच्छा था, सिंपल भी लग रहा था और हैवी भी लग रहा था। तो मुझे तो फिर बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, जितना रेडी हुआ उतने में मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ। और जैसे ही हम, और बीच में तो मैं शूट नहीं कर पाई मेरे तैयार वगैरह होने का, क्योंकि बहुत लेट हो रही थी, और थकान भी बहुत हो रही थी, क्योंकि 9 दिन कंटिन्यू व्रत थे मेरे, और भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। इतना घर का डेली साफ़ सफाई और पूजा पाठ, बच्चों की एग्ज़ाम, कंप्लीटली माँ की कृपा से कैसे मेरा सारा काम हुआ है। उनकी बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि इतनी एनर्जी मुझ में आती है कि मैं ये सारे काम कर ले जाती हूँ। और यहाँ पर नरेश मुझे एकटक घूरे जा रहे थे कि क्या ये औरत है, कैसे नाच रही है, और ये थकती भी नहीं है। वाकई में बहुत एनर्जी मिली मुझे।
कहते हैं कि खाना नहीं खाओ तो चक्कर आते हैं, लेकिन मुझे यहाँ चक्कर नहीं आ रहे थे। यहाँ पर मुझे झूम उठ रही थी और मैं झूमे जा रही थी, झूमे जा रही थी। इतना डांस किया, इतना डांस किया, सोच भी नहीं सकते हो। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी वॉइस, वाकई में मेरे पैरों की हालत देखने लायक है, क्योंकि मुझे पता है कि रात को सो के जब मैं सुबह उठूँगी मुझे उसी काम में लगना है। फिर भी मैनेज हो गया, सब अच्छे से हो रहा है। और माता रानी की कृपा है कि वो जो भी करेगी मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट होगा। मुझे कोई ना कोई एक अच्छा साथी फिर मिलेगा जो मेरी हेल्पर होगा, और शायद वो बेस्ट की तरफ ही जाने के लिए ये एक धक्का लगता है हमें, कि हमें एक बार ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन ये हम किसी अच्छे की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब एक झटका ज़रूर लगता है। शायद मुझे लगता है ये एक वो झटका है जो मुझे सहना है। अगर मैंने इसको सह लिया तो आगे अच्छा ही होगा। मेरे बहुत सारे शूट पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि इस बार जितने भी ऑर्डर्स हुए थे वो उनका शूट नहीं हो पाया, और वो मेरे पास ही रह गए ऑर्डर। मुझे पैसों का तो बहुत लॉस हुआ इससे, क्योंकि अब वो सारे जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे बेचने पड़ेंगे, क्योंकि उतना मैं नहीं रख सकती हूँ, और उनका शूट कंप्लीट करना है। तो ये काम धीरे धीरे होगा, और अभी मुझे अपनी नई स्ट्रेटजीज़ पर काम करना होगा, और नई तरीके से काम को संभालना होगा। तो वो सब हम करेंगे। लेकिन यहाँ का सेटअप देख के और माहौल देख के वाकई में मज़ा आ गया। ग्रैंड शेखावाटी टीम ने इस इवेंट को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैं चाहती थी, सब कुछ वैसा ही हुआ इवेंट में, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। माता रानी का गरबा भी डाला और खूब डांस भी किया और इन्जॉय भी किया। और यहाँ पर खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी, तो बच्चों ने सबने अच्छे से यहाँ पर खाना भी खा लिया था, और सिर्फ अभी हमें घर पर जाके सोना ही था। ये नरेश थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ गए थे। नरेश वैसे बहुत शाय हैं, वो वीडियोज़ में नहीं आते हैं, और फिर भी मेरे खुशी के लिए कभी कभी थोड़ा सा वो आ जाते हैं। तो लेकिन बहुत उनको और लगता है, क्योंकि जैसा मैं इंजॉय करती हूँ उस तरीके से वो नहीं कर पाते। लेकिन निकलते वक्त ज़रूर एक बार फिर बोले कि चल हम दोनों साथ में डांस करके आते हैं, लेकिन फिर हम वापस रुक गए। उनका मन तो करता है लेकिन होता नहीं है उनसे, क्योंकि मैं सही बताऊँ ना, जो पढ़ाकू होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं। नरेश ने सिर्फ पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा ली है, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना शायद उनको इतना अच्छे से नहीं आया है। तभी माता रानी ने मेरी जैसी लड़की उनको दे दी है एक वाइफ के रूप में, कि इसको एंजॉय कराओ और मैं कराती हूँ उनको अपने साथ साथ में, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लेके। बाकी तो घर में होता रहता है, मेरी वजह से ही रौनक बनी रहती है। मैं अगर घर में नहीं रहूँ तो उनका बिल्कुल मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत जो पूरे दिन खटपट नोक झोंक वगैरह चलती रहती है, तो वो सब होता रहता है। लेकिन फिर भी हम लाइफ को बहुत इन्जॉय करते हैं। और नरेश मुझे कहीं भी उनका मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं रहता है। उनको पता है कि मेरी फितरत या मेरा स्वभाव, मेरा नेचर ही इस टाइप का है कि मैं शांति से नहीं बैठ सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मेरा कुछ न कुछ एनी टाइम चलता ही रहता है, और मैं उनको भी अपने साथ में लगाए रखती हूँ।
तो गाइस, मौज मस्ती के साथ में और नवरात्रे की माता की भक्ति के साथ में मेरा ये नवरात्रा बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण हुआ। हम फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।